हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा ये जो सेशन रहने वाला है, आरएस प्रीलिम्स में कैसे सवाल आते हैं, कैसे एग्जामिनर सवाल पूछता है और किन सब्जेक्ट से कैसे सवाल आते हैं और हमारे कंटेंट में से सवाल कितने आए, कैसे आए, इसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ है साइंस फैकल्टी से महिपाल सर। तो महिपाल सर बताइए इस सेशन के बारे में क्या रहेगा। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अपने उत्कर्ष क्लास नोट से किस तरह से प्री में हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। जी सर। और सर मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में अगर मान लो कोई क्लास में स्टूडेंट ध्यान से बैठ के भी सुन ले, क्लास अटेम्प्ट कर ले, तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स आराम से वो क्लियर कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल हो कट जाता ऑफ है पिछली सर। बार रही थी सर लगभग 101 के आसपास। बिल्कुल। और वेटेज भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्री के लिए माथापड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। अपने बिल्कुल सीधे सर। क्लास नोट से ही क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बिल्कुल सर। तो बताइए सर, आप अपने सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड बच्चों अ, को क्या बताओगे कि भाई आगे जो वैकेंसी आ रही है आरएस प्रीलिम्स की, बिल्कुल बिल्कुल उसको क्या रणनीति बनाकर तैयारी करे, कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दे, जी जी वो आप स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल। देखिए जैसे अपने क्वेश्चंस अच्छी तरह से हम जानते हैं कि 150 150 और एक जो क्वेश्चन होता है 1.33 का, ये मार्क्स हो गए उसके, और टोटल हो गए इस हिसाब से अगर हम देखें तो 200 का होता है। बिल्कुल सर। और कट ऑफ लगभग 101, तो आप मान के चले लगभग कितने परसेंट रही थी? हाँ, 50 के 50%। आसपास, 50% कट ऑफ। इसमें जैसे मैं साइंस की बात करूं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये पूरा अगर हम पार्ट देखें तो 16 आए थे पिछली बार। वैसे 16 से लेके 23 तक क्वेश्चन आते हैं, एवरेज हम 20 के आसपास मान सकते हैं। साइंस का जो पार्ट होता है 20 के आसपास। और आप देखोगे जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन थे, जैसे इससे पहले वाले में था वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। और सीधे हम जो पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह से प्रीवियस में आते हैं, सीधे क्वेश्चन आए थे। यानी अगर हम बात करें प्री की, और मैं स्पेशली साइंस और टेक की बात करूं, तो अपने बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बेसिक पुराने कंसेप्ट। पेपर पढ़ के जाए ढंग से तो 80% मेरे हिसाब से आराम से क्लियर किए बिल्कुल जा सर। सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे इस बार आया था विटामिन का, इसका प्रोटीन का था, अपने बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। और कांस्टेबल के जो 4 क्वेश्चन थे उनको मिला के एक नया सवाल बना दिया नया था, सवाल पूछा बना। था कि कौन सा कथन गलत है। हाँ। टेक्नोलॉजी में जरूर एक C57 का जो क्वेश्चन था आदित्य का, ये करंट अफेयर्स था। बाकी सब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे स्पेस का एक आता है, बिल्कुल 5 सर। टेक्नोलॉजी, 5 एक एक क्वेश्चन आते हैं। हम्म। तो ये तो अपना साइंस का। तो साइंस में अपने जो क्लास में बैठते हैं तो 80-90% तो उसके ऐसे ही आ जाते हैं। अगर वो घर जाके नहीं भी ढंग से पढ़े, क्लास में ध्यान से वो सुन भी ले, तो भी आराम से काम चल जाता है उसका। मतलब आपके कहने का मतलब है सर, साइंस को स्टूडेंट्स टारगेट कर ले तो 16 से 23 के बीच का बीच रेशियो का भी हम पकड़े, बिल्कुल मिनिमम में भी ले तो 16 क्वेश्चंस अगर वो करे अच्छे से तो 16 में से 13 तो वो अटेंड कर ही लेगा। 100% सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल हो तो जाएगा। कहने का मतलब यही है स्टूडेंट्स के, अगर आप आरएस प्रीलिम्स के लिए सेलेक्टिव स्टडी करते हो और सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ते हो, पर टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके साथ में लेते हो, तो 100% आप आरएस प्रीलिम्स के पेपर को क्रैक कर सकते हो, है ना बिल्कुल, सर। बार बार पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता पढ़ने नहीं की होती, भी नहीं टू द होती। पॉइंट जो अपने सिलेबस में लिखा गया है बिल्कुल वो सर। ही चैप्टर एक एक हम कवर कर ले तो आराम से क्लियर हो जाता है उसमें। हाँ बिल्कुल सर। और पिछले साल के क्वेश्चंस भी ले ले और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अगर आप निकालते हो तो प्रीलिम्स का मैटर आपका बिल्कुल कवर अप हो जैसे अपने जाएगा। यहाँ क्लास में हम प्रिंटेड नोट्स भी देते हैं, बिल्कुल लिखवाते भी देते है, हैं प्लस सर। उत्कर्ष में अपने टाइम टाइम पे जो जैसे टेस्ट होते हैं मंथली, दो बिल्कुल चार सर। टेस्ट हो जाते हैं, तो उस टेस्ट से यहाँ तक तो इस बार सर अपने मेंस में आ गए थे क्वेश्चन, बिल्कुल आए हूबहू थे आ सर। गए थे। बाकी बिल्कुल सब्जेक्ट आए। में आए, जैसे मैं साइंस की बात करूँ, पाचक रस के, आदित्य के, ये मेरे हिसाब से अपने हफ्ते भर पहले टेस्ट में दिए, हूबहू मेंस में बिल्कुल भी आए। आ गए थे बिल्कुल सर। आए सर। बिल्कुल आए। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये जो हमारा सेशन है प्रीलिम्स को लेकर है, और प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सर अभी उत्कर्ष के अंदर स्टूडेंटों के लिए नवाचार हुआ है बिल्कुल बिल्कुल और सर, रिवीजन बुकलेट को बुकलेट लेकर। लॉन्च की गई है। रिवीजन बुकलेट क्या है स्टूडेंट्स, वो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। रिवीजन बुकलेट के अंदर क्या होता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चंस दे रखे हैं बिल्कुल और बिल्कुल सर। उन्हीं टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हर टीचर्स ने,
हर सब्जेक्ट के लगभग 4-4 टीचरों ने सर उनके क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा रखा और है, वीडियो सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो आपका हाँ। टॉपिक कवर अप होते ही आप उस रिवीजन बुकलेट के अंदर जाकर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो, एक तरह से पूरी प्रैक्टिस हो पूरी जाएगी। प्रैक्टिस हो जाती बिल्कुल, है वापस सर। उस क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। चैप्टर कवर अप कर और सकते हैं वीडियो सर। सॉल्यूशन तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं या फिर रिवीजन हो रहा है, पूरा का रिवीजन पूरा हो रहा है, रिवीजन हो पूरा जाता है उससे। कवर अप मतलब बिल्कुल, सर। पूरा सिलेबस कवर किया गया टू द हाँ पॉइंट उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक सफलता का पहला मार्ग है सर। क्योंकि जो देते हैं या इनसे पहले दिया होगा, किसी कारण से नंबर से रह गए होंगे, रह तो गए उनको होंगे। पता है कि प्रीज से कुछ टाइम पहले रिवीजन कितना महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है सर। इसके बाद अगर सर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जी, राजस्थान जी। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की सर, जी, जी। तो अब की बार राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जो सवाल बने सर, पहली बार जी सर। 23 क्वेश्चंस बने हैं सर। बिल्कुल सर, राजस्थान का वेटेज वैसे ज्यादा ही रहता है ओवरऑल अगर हम देखें तो। हाँ, तो पूरा राजस्थान का। 23 सर, जैसे मैंने अभी बात की कि अगर सेलेक्टिव स्टडी के अंदर स्टूडेंट अगर टारगेट कर ले कि मैं साइंस को कवर अप करूंगा, जी, जी। राजस्थान जीके को पूरा कवर अप करूंगा, तो मेरा मेरे मानना साथ है कि सर वो बेड़ा पार लगभग है। लगभग नजदीक चला जाएगा बिल्कुल वो। चला जाएगा सर। बिल्कुल, अब बिल्कुल। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में मैं सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्रीलिम्स के लिए आपको टारगेट करना होगा मॉडर्न टारगेट करना होगा, आधुनिक राजस्थान का इतिहास टारगेट करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो आपके टॉपिक है 4 से 5 टॉपिक है बस। सबसे पहले आप कवर अप कीजिए 1857 की क्रांति, फिक्स एक सवाल तो बिल्कुल वही है सर। आराम से। और एक किसान आंदोलन को आप कवर अप कीजिए, और किसान आंदोलन से हर बार सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता, प्री में ही नहीं सर, मेंस में भी इसका बिल्कुल सर, सवाल ये बनता है। चैप्टर नहीं, मैं तो कहूँ क्वेश्चन है सीधे। क्वेश्चन से सर, क्वेश्चन से। बिल्कुल। और इसके बाद प्रजामंडल की बात करूं तो प्रजामंडल से सर क्वेश्चंस जब बनता है तो यहाँ से मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल, बनता है सर, बिल्कुल। ये आगे ले जाते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि इसके अंदर सर 3 से 4 टॉपिक अंदर ही शामिल है। जैसे राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो राजनीतिक संस्थाएं भी इसी में आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सर टॉपिक आ जाता है अगला, राजस्थान का एकीकरण। अब देखिएगा सर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, इनको टॉप लेवल का पढ़ते हैं, गहराइयों तक पढ़ते हैं। और एग्जाम में मैं बात करूं तो जनजातीय आंदोलन से सिर्फ मोतीलाल तेजावत के व्यक्तित्व का सवाल बना था सर। हाँ, बिल्कुल। अब छोरों ने मोतीलाल तेजावत के आंदोलन, एक ही आंदोलन को पूरा रट्टा मार रखा था सर, और सवाल पूछा कि मोतीलाल तेजावत, पिछले वाले आरएस प्रीलिम्स में, कि मोतीलाल तेजावत कामदार के पद पर किस ठिकाने में कार्यरत थे। अब ये बेसिक कंसेप्ट में से सवाल पूछा अगर आपको बेसिक नींव मजबूत है तो ही होगा, बाकी तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मॉडर्न को आप कवर अप कीजिए, मिडाइवल का पोर्शन आपका बड़ा है, मध्यकालीन में क्या सर राजवंश आते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइम बहुत ज्यादा देता है, पर मध्यकालीन से सवाल पूछे जाते हैं इक्के या दुक्के सवाल। हाँ, तो इसके अंदर आप क्या कीजिए, राजवंशों के अनुसार टारगेट कर लीजिए कि मैं गुहिल राजवंश में से सेलेक्टिव राजा को पढ़ूंगा, बप्पा रावल हुए, जैत्र सिंह हुए, राणा हमीर हुए, महाराणा प्रताप हुए, राणा कुंभा हुए, इनको अगर कवर अप कर ले तो सर मोटा मोटी तौर पर क्वेश्चंस प्री के लिए आपका कवर अप हो जाएगा। और एनिशिएंट के अंदर आप 3 से 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, प्राचीन सभ्यताएं पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए, और सभ्यताओं में भी आप इनको डिस्क्राइब यानी सर बांट कर पढ़े स्टूडेंट, ताम्रकालीन कौन सी, लोह युगीन कौन सी, प्राक हड़प्पा कालीन कौन सी, कहां से कैसे विशिष्ट प्रमाण मिले, वो सीधा पढ़े तो सीधा सवाल कवर अप हो जाए सर। जैसे सवाल अब की बार पूछा था कि मालव जनपद कालीन सिक्के कहां से पाए गए। अब बच्चे को सिर्फ इतना सा पता था कि जनपद काल के दौरान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालव जनपद में आता था, वहां लिखा हुआ था रेड सभ्यता टोंक। अब जिसको पता था कि टोंक प्राचीन समय में जनपद में था, मालव जनपद में, तो सीधा सवाल राइट हो जाता। वो मतलब कोई सोचने वाला ही सोचने वाला भी नहीं था, सवाल में उत्तर जैसा था उसमें। बिल्कुल उत्तर जैसा था। तो ऐसे सवाल बने हैं स्टूडेंट, सीधे सीधे सवाल बने हैं। और आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर का तो हर टॉपिक देखे तो वहां से पढ़ने में भी अच्छा
फील होता है क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कृति है। हम कुछ नया सीख रहे हैं और बिल्कुल कई बार ऐसा सर। लगता है कि अच्छा ये भी हम नहीं जान रहे राजस्थान का है। बिल्कुल सर। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप भाषा बोलियों को कवर अप करो, आप स्थापत्य कला को कवर अप करो, आप बिल्कुल, चित्रकला को कवर अप करो। जी, यहाँ जी। से सीधे सवाल बनते हैं जी, सर, जी, बिल्कुल सर। सीधे सवाल बनते हैं। इसके अलावा और बताइए सर, आप दूसरे सब्जेक्टों से जैसे रिलेटेड सर भी? बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि अगर राजस्थान का पूरा सर अगर हम पार्ट करें, बिल्कुल सर, एक एक करके राजस्थान बता का, दो। जैसे सर राजस्थान का आपका हो गया इतिहास बिल्कुल सर। और इसके साथ में कला संस्कृति। इसके 20 पकड़ लेते हैं सर बिल्कुल, क्वेश्चंस। बिल्कुल, बिल्कुल सर 20 प्लस ही मानो आप। बिल्कुल सर। और फिर आता है राजस्थान का भूगोल। भूगोल। अब देखिएगा स्टूडेंट के सर अभी तक ये कंफ्यूजन है कि नए वाले पढ़े पुराने, लेकिन अभी तक आप पूरा नहीं रहा है। पूरा नहीं रहा है। अभी जैसे एलडीसी में था इसमें भी बिल्कुल पूरा नहीं सर, था, बिल्कुल। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी था, आरएस में भी था। तो अब जो आर्थिक समीक्षा में आए तो कुछ नए आ सकते, लेकिन अपने बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। बेसिक पता होना चाहिए। अगर पहले सीमा पता थी तो अब बदल गई है, ये याद रखना आसान है। बस सर। लेकिन जब पहले पता नहीं था तो थोड़ी मुश्किल होती मुश्किल होगी। है यहाँ। और फिर है सर राजस्थान का इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और और राजनीति। राजव्यवस्था। बिल्कुल सर। ये सर मेरे हिसाब से 10-12 सवाल तो यहाँ से आ जाते हैं बिल्कुल सर। और 10-12 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं और और राज 10-12 के बिल्कुल आसपास सर, ये होते हैं। तो पूरा। सर मेरे हिसाब से अब आप देख लीजिएगा 20, 20, 10, 30, 30, 40 और 40, 50 पकड़ते हैं सर। 50 लगभग मान लेते हैं हाँ, और 20 एवरेज मान लेते हैं अपने साइंस के साइंस के। और 20 मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। बिल्कुल सर। तो हो गए सर 90 क्वेश्चंस। बिल्कुल अब सर इसको अगर हम 1.33 से करें मल्टीपल तो कट करें। ऑफ से ऊपर चले जाते हैं, बिल्कुल बहुत आगे जाते हैं। चले जाते हैं, एकदम सैफ स्कोर है। हाँ, हालांकि ये वेटेज वाले हैं सर, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है। बाकी तो नहीं है। ये तो करना है, राजस्थान के बिना तो आरएस प्री इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है सर। इसके साथ में सर आती है फिर आर्थिक समीक्षा बिल्कुल सर। और ये सर स्पेशली सबके लिए नहीं होती है, भले ही पहले दिया है या इस बार पहली बार दे रहा है, दे ये रहा आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे और इसके अलावा सर सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं फ्लैगशिप योजना है। बिल्कुल सर। और ये सर देखा होगा इस बार मेंस में भी थी, ये इंटरव्यू तक साथ निभाने वाली है। निभाने वाली है सर। बिल्कुल। हाँ, और इसके अलावा बजट। बजट सर मेरे हिसाब से अगर देखें तो आर्थिक समीक्षा और ये इकोनॉमी वाला पार्ट सेम ही है, सेम ही ये है कवर सर। करते हैं तो यही हो जाता है। बिल्कुल। तो टोटल इनके मिला के भी लगभग 15 के आसपास बिल्कुल सर, मतलब हम ये मान सकते हैं करंट का, इको का और इन राजस्थान तीनों का बिल्कुल, बिल्कुल। कवर अप करे तो 15, 12, 27 हम टारगेट पकड़े तो 22 और 25 तो पक्के हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का ये पूरा पार्ट, राजस्थान का पूरा मतलब पार्ट। तो मेरे हिसाब से ज्यादा समस्या नहीं आएगी, प्री आराम से क्लियर हो जाए। बाकी बिल्कुल भले हो ही जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट सब वेटेज वाले ही है, वेटेज वाले लेकिन फिर भी मान लो पहले हमें ये अच्छे करने हैं हाँ। और सेलेक्टिव मैटर पढ़ना, जो टॉपिक है बार बार पढ़े, अच्छी टेस्ट सीरीज दें और पुराने पेपर आप साथ में कवर करें तो ज्यादा परेशानी नहीं होती नहीं है। होगी सर। और सर करंट की अगर हम बात करें तो करंट पिछले साल भर का आता है और कई बार तो करंट 2 साल पुराना साल भी का आया भी हुआ है। तो पूछ करंट लेता है। तो बहुत विस्तृत अपने आप में देखे। विस्तृत है। और इसके बाद में सर फिर जो बचता है पार्ट, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी जैसे बता सकते हैं कि बिल्कुल लगभग सर। 3 पार्ट हाँ, होते हैं। बिल्कुल। इंडियन हिस्ट्री में भी हम बात करें तो स्टूडेंट 3 पोर्शन, एनिशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप जी। मॉडर्न को तगड़ा कर लीजिए। मिडाइवल में से आप जो प्रमुख रूप से सल्तनत काल हुआ, मुगल वंश हुआ, उनमें भी जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनका प्रशासनिक वे भी याद कर लो और उनका प्रशासनिक उपलब्धियां हुई वो भी अच्छे से याद कर लो। एनिशिएंट के अंदर बात करूं तो आप प्राचीन सभ्यताएं लो, सभ्यताओं के बाद बौद्ध और जैन धर्म लो। बिल्कुल, हर बिल्कुल। बार सर सवाल एक आता फिक्स है, एक है। फिक्स मौर्य सवाल है। काल ले लो, मौर्य वंश हुए, गुप्त एक वंश लगभग आ हुए, जाता है वहाँ इनके से। सर कवरअप हो जाता है। बिल्कुल। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने जो ये बताया, समीक्षा की, आपने विश्लेषण बताया, 20 से 22 क्वेश्चंस, तो कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा हम मतलब सर बता रहे तो हमारे ये राइट भी होते जाएंगे क्या? देखो, राइट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आप सेलेक्टिव कर रहे हो तो सेलेक्टिव में टॉपिक जो पढ़ रहे हो इतना गजब जी का जान पढ़ लगा लो देनी उसमें। कि वहां से सवाल आए तो मेरे गलत नहीं हो। मतलब इसको 100% मानना है फिर। बिल्कुल 100% आपको मानना पड़ेगा। और बिल्कुल, फिर भी आप टारगेट यही करो कि भाई 90 है तो 90 में से मेरे, अब आपने सेलेक्टिव स्टडी किए तो 75 तो गलत होने ही नहीं चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, है ना सर? इतने तो और minimum सही होना 75 जाता है। और इसके अलावा हिस्ट्री हुई, इंडियन हिस्ट्री हुई सर, जी, इंडियन जी। पॉलिटी भी हुई, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ हुई। इन सब्जेक्टों को भी अच्छा कवर अप करे हाँ, तो हाँ। स्टूडेंट अच्छा कर सकता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना सर? और भूगोल भी है।
भूगोल इंडियन भी और है। वर्ल्ड आप बिल्कुल। देखेंगे प्री में भूगोल में टू द पॉइंट जैसे रमेश जी ने पढ़ाए थे पूरे के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल सर। आ गए थे ज्यादा। तो उसमें तो अगर हम क्लास में बैठ के अगर हम थोड़ा सा उसको घर जाके 5 मिनट रिवाइज करें तो मेरे हिसाब से पूरा कवर हो जाता। और इस बार हुआ भी था अपने पूरे क्लास नोट से। मेंस में तो आई थे, मैं प्री की भी अगर बात करूं बिल्कुल तो सर। प्री में अगर कोई क्लास नोट्स और बैठ के पढ़े तो पूरा का बिल्कुल। पूरा अपना मैटर कवर हो गया था। बिल्कुल सर। क्योंकि टेस्ट यहाँ पे देखो सर अपन प्रिंटेड नोट्स भी दे देते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा लिखवाते भी हैं। बिल्कुल सर। और जो फाउंडेशन के पेज होते हैं उसमें तो सर अपने लिखने की प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, रोज पूरा उनको होता है। चेक करते हैं किस तरह बिल्कुल से होता है सुधार सर। किया जाता है ये। बिल्कुल सर। और इंटरव्यू भी सेशन चलता है। इंटरव्यू सेशन हर 15 दिन 20 मिनट बिल्कुल 20 बिल्कुल दिन बाद सर टॉपर्स जाते हैं वहाँ पे टॉपर्स होती इंटरव्यू है, सेशंस। इंटरव्यूज होता बिल्कुल है, सर। सेलेक्टिव बिल्कुल 8-10 जनों का जो इंटरव्यू होता है, पैनल बिल्कुल। होता है अपने यहाँ पे मोड। और इसके अलावा सर जैसे अपने टेस्ट होते हैं सबसे बड़ा है जो जितना आपने हफ्ते 10 दिन में कवर किया तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा तो लास्ट में होता है, पर्टिकुलर अपने टॉपिक वाइज होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। तो सर मेरे हिसाब से अगर ये रणनीति स्टूडेंट अपनाए तो प्री बिल्कुल में सर। तो आने वाली जो विज्ञप्ति उसमें ज्यादा समस्या नहीं आने वाली होगी। बिल्कुल नहीं आने वाली सर। और रही बात अगर स्टूडेंट सोच रहे हैं जयपुर की फैकल्टी जोधपुर की फैकल्टी दोनों जगह फैकल्टीज टॉप लेवल की है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात कंटेंट की तो कंटेंट जोधपुर की फैकल्टी गजब का प्रोवाइड करवा रही है, जयपुर की फैकल्टीज गजब का प्रोवाइड करवा रही है। मैं अगर सिर्फ सर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो उधर जयपुर फैकल्टीज के अंदर महेंद्र सर है सर। इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो दौलत सर है, हमारे प्रियंका मैम है सर। और इधर जोधपुर में बात करूं तो सुखदेव सर है। राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं सर, भगवान सर है। मतलब सर फैकल्टी जैसे टॉप लेवल यहाँ की। पे भी अपने जैसे पॉलिटी में कुलदीप जी है, कुलदीप सर। मैथ्स में अपने किशोर जी है। हाँ बिल्कुल तो सर। बिल्कुल फैकल्टी वाइज तो अगर आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे मेरे हिसाब से बिल्कुल। आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। ज्योग्राफी में सर हमारे सोनी सर लीजेंड, वन मैन आर्मी की तरह। हाँ उनके आगे मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में फिर कुछ सीमा भी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। जग्गेश जोशी सर हुए जोधपुर जयपुर फैकल्टीज के अंदर तो जैसे फैकल्टी पुष्पा मैम वो पुष्पा अपने मैम मेंस में राजा, मेंस लेकिन में प्री की है। भी अगर हम बात करें तो अपने पास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 2-2 4-4 फैकल्टी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रीलिम्स का सेशन रहा कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर। इसके अलावा और भी टीचर्स आपके साथ अपने सब्जेक्ट को साझा करेंगे और एक रणनीति बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद।